कहा गया। देश के लिए लड़ने वालों का सम्मान करते हैं। सांसद की सुरक्षा का बड़ा मसला मोदी जी महान का कहा गया। जवाब किरण रिजिजू ने दिया और कहा कि ये जाति का विषय नहीं है। इस मामले में जाति को क्यों जोड़ा जा रहा है? जो टिप्पणी की गई रामकिलाल सुमन की तरफ से, वो टिप्पणी बेहद आपत्तिजनक थी हिंदुत्व राज और ऐसी टिप्पणी बेहद निंदनीय के है। 10 वर्ष सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया, और जबकि सुन्नियत ने भी ये कहा कि ये और बयान सनातनी पूरी का तरीके से संघर्ष हम महापुरुषों का सम्मान करते हैं, लेकिन जो हमला किया गया सांसद के घर आज पर वो भी अलविदा का विषय है। कुल मिलाकर जुमा की नमाज है फिलहाल आमने सामने सत्ता और पक्ष और विपक्ष के जो नेता हैं वो मुतालिया कुरान के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे रमजान के मौके पर आज आखिरी जुमे की नमाज। डॉक्टर शेख का बयान जुमे की नमाज है, जिसे देखते हुए वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान को देख करके दें बयान। यूपी के कई जिले छावनी में तब्दील कर दिए गए। सूरा संवेदनशील इलाकों में पुलिस अम्फाल कर रही है। संभल में पुलिस आयत नंबर 48 तैनाती है। लखनऊ में नमाज पारा पुलिस गश्त कर 10 रही के है। मुताबिक भारी सुरक्षा के बीच नमाज की तैयारी है। संभल समेत यूपी के जब कई शहरों में जिब्रील ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया कि तुम पर एक ऐसा जमाना आएगा कि शैतान तुम्हारे ही आदमियों के हाथ पकड़कर तुम पर पत्थर बरसाएगा। तो ये मौका जब देखने न आया तो लोगों ने जंग खत्म होने के बाद उस असवाब खास को हजूर को पेश किया और पूछा कि क्यों जब वो लोग हमारे ऊपर पत्थर बरसा रहे थे और आपने बजाय उनको पत्थर मारने के आकाए दो जहां को पत्थर मारने शुरू क्यों कर दिए? उसने कसम खाई कि मेरे आंखों पर इतनी पट्टी चढ़ाई और शैतान ने मेरे हाथ पकड़ लिए और मुझे उधर पत्थर मारने की बजाय आप पर मारने पर मजबूर किया। अगर मैंने ये जानबूझ कर किया है तो मुझे कत्ल कर दिया जाए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि ऐ लोगों, तुम पर ऐसा जमाना आएगा जब शैतान तुम्हारे हाथ पकड़कर तुमको आपस में ही पत्थर खास इस वजह से और है मारकर भगाने की कोशिश करेगा। होता है और यही दिन सूरह अल इमरान पर वैसे सब हर वक्त की फर्ज 100 है, लेकिन जो सब लोग की आयत के मुताबिक के साथ ही जुमे की नमाज को अदा किया जाता है। वही शैतान इसलिए ऐसा अकीदा तुम पर गालिब करेगा और उससे पहले हमारी सब लोगों की इसमें लोग उस अल्लाह से दुआ मुसलमान बनाने की बजाय तुमको काफिर बना देगा। कौम के साथ और सूरह अल इमरान की 104 आयत के मुताबिक आपस में इत्तेहाद पैदा हो। यही बताया कि तुम में से एक ऐसी जमात होगी, नजर पहले भी रही, इसमें हिंदू और मुसलमानों की जमात का मतलब नहीं हमारे लोग कभी तुम में से एक ऐसी जमात होगी जो बुराइयों से रोकेगी और अच्छाइयों की तरफ बुलाएगी। खराब हुआ है और न इंशाअल्लाह ताला माहौल आगे भी खराब होगा। इसके बाद सूरह अल इमरान की 137 से 40 आयत तक बताया नमाज सड़क पर कि ना हो, ऐ लोगों, बातें कही जा रही थी, छतों पर ना हो, जब इसको लेकर भी आपने कहा था। आज पिछली कौमों ने भी कह रही है कि भाई नूर, अवतार और किताब में नमाज हो को झुठलाया, ये तमाम चीजें पुलिस की तरफ तो उन पर भी ऐसा वक्त आया किसको खुशी कि उन्होंने एक दूसरे को सड़क पर चाहेगा। हमें कोई हमारी कोई ये चीज ऊपर गालिब होने के लिए खुदाई दावा कराया और जो निशानियां कयामत तक तुम्हें नजर आएंगी वो सबसे बड़ी निशानी त्रिशूल है, जिसका अर्थ अल्लाह है। और ये 3 चीजें वेद पुराण के मुताबिक ब्रह्मा, विष्णु और महेश का ज्ञान कराती हैं। जो नमाज होती है और जो जमात नमाज अदा की जाती है, राक्षसों और देवों में छुट्टी, तो इस वजह से जो है अमृत और जहर के लिए लड़ाई हुई, मजबूरी की वजह से सड़क पर आप उसका
वो चीज किस्सा दोहराती हैं। से मैं कह रहा हूँ सिर्फ चंद और मिनट जब की नमाज होती है और खास देव से जो तो थे ये अमृत रहता है ले कि अंदर करके सुकून के भागे, साथ नमाज अदा किया जी, कोई तो हंगामा नहीं होता। लेकिन उनकी उसके साथ साथ निशानियां छत पर महाकुंभ पाबंदी की लगाना 4 जगह और वो ये निशानियां चीज बताती हैं। कहना कि इस वजह से और पाबंदी वो लगाई संबल जाएगी, कोई हादसा नहीं हो जाए। तो के संबल कोई स्पेशल थोड़ी है शिवलिंग कि को पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक संबल ही के ही अधिकारी इतनी आसमान ज्यादा से आया मुसलमानों हुआ के लिए फिक्रमंद है कि वो उसके शिवलिंग हादसे की बताती परवाह कर हैं, रहे हैं। जब से लेकर तक जिसको नमाज हो रही कोई हादसा क्यों नहीं हो। वेद और पुराण रही बात आज कुरान की आप का बात करते मुतालिया हो तो करने फिर तो के आप बाद पाबंदी लगा दो कि अपनी छत पर कोई पाया किसी भी गया समाज का आदमी खड़े ही नहीं हो। कि इसलिए वही इस शिवलिंग जो प्रकार है की बात करना वो अच्छी चीज नहीं है। हजरत हम यही इब्राहिम चाहते हैं और इस्माइल कि से कोई भी त्योहार रखाया हो गया किसी भी समाज का हो और वो उसका सुकून तौफ के साथ करना होना चाहिए फर्ज और बताया आपस गया, में भाईचारा रहना जिसको चाहिए आज और तक देश की किए तरक्की जा की रहे बात होनी हैं। चाहिए। एक आखिरी सवाल है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अपील की है कि भाई काली पट्टी पहनकर बाजू पर बांधकर वह एहतजाज दर्ज कराए, विरोध दर्ज कराए, और जो वक्फ संशोधन बिल है, आप लोगों को न्योता भी आया था पटना जाने का और आप पर्सनल लॉ बोर्ड के अलग अलग जो कार्यक्रम है उसमें जाती भी रहे थे, आप इन चीजों का समर्थन करते हैं? देखिए बिल्कुल हमारा मकसद जो चीज़, ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार भी है कि अगर हमें किसी चीज़ से इख्तलाफ है तो हम उसका विरोध कर सकते हैं। और यकीनन हमारा जो वक्फ संशोधन बिल है उसके लिए हम लोग पूरी तरह से सड़क के हम लोग सदन में इसका विरोध कर रहे हैं। तो खामोशी के साथ में काली पट्टी बांध करके प्रदर्शन करना कोई गलत नहीं है, बिल्कुल हम इसके फेवर में हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वक्फ बोर्ड की जायदाद के लिए विरोध करना जायज है, मगर जब मैंने 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा का महामंत्री होते हुए मोदी जी से अपील की और शारदा शरीफ में वली हिंद के दरबार पर खड़ा हो करके ऐसी जमातों का, जो जमातें मुस्लिम पर्सनल लॉ को अभिव्यक्ति की आज़ादी जान करके हराम को हलाल बता रहे हैं और हलाल को हराम बता रहे हैं, हमने एक सूत्रीय प्रस्ताव हिमाचल सरकार को दिया, वही प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया, वही प्रस्ताव के जरिए 2024 में हमने पीडीए और ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात का संयुक्त संगठन बुलाया और भारतीय संविधान को बचाने के लिए कसम खाई और इन्होंने हिंदू मुसलमान की बात बताई। और करीबन 1:45 मोदी जी ने होगा जब यहाँ पर 33 करोड़ भगवानों को ढूंढने अदा की जाएगी और इसीलिए यहाँ पर का इशारा दिया अब वो आने शुरू हो गए हैं और यहाँ पर और व्यवस्था भी की गई है। ये जो मस्जिद योगी जी ने औरंगजेब का नाम लेकर के उनके द्वारा यहाँ उनकी कथा सुनाई उसके अलावा कालीन यहाँ और बिछाया गया है और खुफिया एजेंडा 1995 का नहीं है, इसीलिए अंदर और बाहर दोनों तरफ ये अमित शाह जी ने इसके अलावा ये त्रिपाल लगाया गया है हिंदू ताकि कोई राष्ट्र भी बनाने धूप में का न रहे। बताया और इसी प्रीमाइसेस के और अंदर हमको यानी मस्जिद के चारों तरफ जो ये जो एरिया है यहाँ पर हिंदुत्व नमाज के अदा नाम कर सके। पर और इसी को देखते हुए हमने जो रिजर्व हिमाचल बटालियन प्रदेश है, में उसके अलावा जो पीएसी के जवान हैं उनकी यहाँ पर तैनाती की गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर भी बिल्कुल चारों मेंटेन सीटों रहे। को और आप गंवाया। देखेंगे तो लोगों के आने का सिलसिला जबकि हम 2022 में वैसे वैसे उनसे इसी फार्मूले के आधार पर कि मुस्लिम तंजीमों का अध्यक्ष मुसलमान होना चाहिए, हम सुक्खू जी की तस्वीर लेकर के तो एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट है लद्दाख का भद्रवा का चुरा घुमाया और 40 बराबर 40 जमा 20 का फार्मूला दे करके सिवाय 3 कंस्टिट्यूंसियों के जहां उस जमात के अड्डे थे तो काली पट्टी जो आज नहीं
ये नोटिस दे तो रही आप है यहाँ पर देखें जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं कि जो कि मस्जिद काली में पट्टी नमाज बांधी जाए पढ़ने आ रहे हैं, अदा करने आ रहे हैं, और उनका ये कहना है कि अफ्तार काली में पट्टी जैसा ऑल इंडिया मुस्लिम इनको पर्सन ना लॉ बोर्ड बुलाया ने कहा जाए, है, वो उसको उनका लगाकर वो अपना यहाँ पर अदा नहीं व्यक्तिगत करेंगे। मसला और है। यहाँ पर जो पीएसी के जहाँ जवान तक हैं हमारा उनकी मसला तैनाती है, है, उत्तर प्रदेश तो पुलिस है, 3 मेन कंस्टिट्यूएंसी कंट्रोल रूम में बनाया है इन्होंने और छत से बाइनोकुलर के जरिए वो ठीक सामने आप बीजेपी देखें तो मॉनिटरिंग की जा रही है को कि छत के चारों तरफ, समर्थन क्योंकि किया। कोतवाल यहाँ पर चौकी 2013 बनाई जा में, रही है और इस चौकी के 2019 ऊपर में टॉप पर जो इस और समय बीजेपी ने रिजर्व बटालियन के जवान हैं उनकी इनको तैनाती है, वो 3 मॉनिटर कर रहे हैं कि बातों आसपास का कोई भी जो यहाँ पर लोग हैं वो नमाज छत पे उपहार जाकर रोड दिया पर अदा न करें। कि जो कितने बजे की आवारा नमाज लड़के है और थे कितनी महत्वपूर्ण है आज की मुसलमानों के, ऐसा कि जो 9वीं 1:30 बजे 10वीं होती है 12 महीने या मगर जुमा ये अलविदा का आज ही अंडर मैट्रिक और काली पट्टी लगाएंगे, जिन्होंने कहा गया है, काली पट्टी लगा के नमाज अदा करेंगे। अजी नहीं कोई काली पढ़ाई पट्टी पूरी की नहीं तरह की है, ऐसी हाँ। और उनको इन्होंने नमाज पढ़नी है, मैं तो काली पट्टी जाली डॉक्टर बना तो करके आप प्राची सुन रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय उनको लोग क्या कह रहे शह हैं दी। और दरअसल इसके जरिए वो ये बताना उसके भी चाहते बाद हैं कि यहाँ पे स्थिति जो है वो जो इस समय पत्रकार सामान्य थे, है। आप देखिए कि चारों तरफ जो सच्चाई को जो छापते रिजर्व बटालियन थे, के लोग हैं उनकी उनको deployment इस भी तरीके से किया गया है इन्होंने कि जो ये अपने main बस में passage कर है, लिया। जहाँ से और आवाजाही का रास्ता मोदी है, मीडिया, उस पूरे गोदी रास्ते मीडिया, पे यहाँ पर रोगी तैनाती के साथ मीडिया इसे ब्लॉक किया गया है। ठीक और सामने की भोगी तरफ आप मीडिया देखें तो यहाँ पर भी 4 हिस्सों में बांट करके अपना गुलाम बना दिया और सच को कोई छाप नहीं सका। लोग आए अगर भीड़ बहुत उसके ज्यादा हो बाद जाती है मस्जिद में इन्होंने तो इसी जगह पर लोग अपनी जो ये जो नमाज है अलविदा की जो 41 नमाज जिसे दिन कहते का हैं, उसे अदा कर सकते चिला हैं और ये मस्जिद के मरकज बाहर भी में नहीं होगा, लगवाया मस्जिद के प्रेमाइसेस के और अंदर ही होगा। तो ये चारों तरफ यहाँ पर कुल मिला उस चिले के बाद 41 दिन के बाद इस समय पीएसी वो मुल्ला बन करके आया उत्तर प्रदेश पुलिस और घर घर में जवान जा हैं, करके 6 अलग-अलग उसने जोन में अर्क इसे बांटा दिखाया। गया है और 16 बड़े अधिकारी बाप जो हैं, से बेटा, जिसमें डीएम, एसपी, एडिशनल एसपी, उसके अलावा इमाम से 4 मुक्तदी, DSP लेवल, रैपिड एक्शन फोर्स पति के से assistant commandant, पत्नी, डेप्यूटी कमांडेंट, भाई समेत से जो भाई, महिला कार्मिक हैं उनकी यहाँ पर तैनाती है। और जो अंदर आ रहा है उनसे भी पहले पूछताछ की जा रही है, हिंदू उनसे मुसलमान पूछा जा रहा है, कराया तभी इनको अंदर आने की और हर अनुमति दी एक जा को रही है। जुदा और कराया खासतौर पे इस बात का ध्यान और रखा मुल्ला जा रहा है बन कि करके मस्जिद ये के अभियान चारों तरफ चलाया। जहाँ पे 24 और नवंबर मुझे के भी दिन जब वो जब दंगे काफी भड़के थे, मौलाना तो उस दौरान जो नटूरियस लोग साद थे के उन बारे लोगों में के ऊपर धरपकड़ की पूरी तैयारी की जाए। एक अभी बयान तक जो देने 82 पर कि लोग कोरोना हैं, उनको, मुसलमान का गिरफ्तार नाम किया नहीं जा चुका है, जो 82 उसमें वो उन जो मुसलमानों संदिग्ध का थे, नाम उस है 24 नवंबर की जिन्होंने घटना आप मोदी देखेंगे, जी तो के PSC कहने के पर जवान हैं वो अपने साथ जो कईयों पैदल ने हैं, थाली उसके अलावा बजाई यहाँ पर जो और कईयों ने कॉम्पैक्शन गन है, बिरयानी उसका की झूठी वो उनके थाली पास है। चटाई उसके अलावा बेल, और उसके साथ साथ मूक जो जहाद, टीयर स्मोक थूक एग्जीबिशन है, जहाद, वो यहाँ पर लैंड लेकर चलाती जहाद है। अब और लब यहाँ पर जहाद दूसरी तरफ आप देखिए का तो रैपिड एक्शन तगमा फोर्स के लगा जवानों को करके भी यहाँ इन्होंने पर deploy किया गया है, महाकुंभ जिनके पास से भी कॉम्पैक्शन गन, उनको पैलेट बाहर गन, का रास्ता उसके अलावा दिखाया। केन, बेल, मुझे भी वो एंटी-रॉयड गियर्स, उस इन सभी वक्त के साथ उनकी तैनाती है। वजह सिर्फ इसी एक है कि अम्फाल कहीं की से भी आयत law के and order मुताबिक जो जब situation मैंने है, वो खराब ना हो। मौलाना दूसरी साद तरफ के का एरिया खिलाफ है, बयान जहाँ दिया पर वज्रवाहन रैपिड एक्शन और फोर्स का है, नबी करीम उसकी तैनाती सल्लल्लाहु है। अलैहि जो यहाँ वसल्लम के स्थानीय लोग हैं वो सभी के को बहुत ही गंभीरता के साथ जुबान बात के कर रहे हैं कि मुताबिक शांति बनाए रखें, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल महत्वपूर्ण है, उसको 16 बनाए फतवे रखें। और इसीलिए यहाँ मोदी जी स्थानीय के लोग लगातार समर्थन ये में हिदायत दे रहे हैं। जो तो इन्होंने पूरा 3 पैसेज तलाक जो मस्जिद मुद्दा के साथ वाला है उसको क्लियर किया हलाला गया है। उसके अलावा ये एहतियातन तौर और पर कहा जा रहा है कि सिचुएशन राम को मंदिर संभालें, कहीं से भी लॉ एंड के ऑर्डर पक्ष में खराब नहीं होना चाहिए। और बयान 1:40 दिया का तो वक्त होगा मेरे जब भी हाथ पकड़ मस्जिद में करके नमाज अदा की जाएगी। तो इसलिए जो यहाँ अहले पे स्थानीय हदीस बड़े लोग हैं, खबीस वो सभी यहाँ पर है। और ये दूसरा चारों तरफ आप तस्वीरें जो देख रहे हैं व्हाइट वॉश किया गया ASI नजदी के, वहाबी दिशा निर्देश के अनुसार इस पे दोनों ने और मिलकर ये ईद से पहले की मेरे आखिरी जुमे की बच्चों को नमाज है, टॉर्चर तो कराया इसीलिए यहाँ पर एहतियात और बरता जा मेरे रहा है हाथ और किसी पकड़ को भी करके अंदर जाने की मेरे अनुमति नहीं है। फोन आप जो गाड़ियां का हैं उनको रोक रहे हैं जो कि जितना अगर भी जिनके पास डिटेल नहीं है। जिनके पास गाड़ी डाटा है, था साहब बताया कि इधर वो कोई गाड़ी नहीं डिलीट कराया गाड़ी नहीं है। जी जी और फिर जब अहले नमाज अदा बातिल हो जाए ने तो उसके बाद तो जो नमाज का समय है वो 1:40 ये का है। पूरा तो चुरा इसी 3 वजह से हिस्सों कोई में भी बांट गाड़ी, दिया। आप देख रहे हैं कि ये जो व्हीकल है इसपे, नजदी जो वहाबी, दूध का ये वो है अहले vehicle है, बातिल इस पे रखा हुआ है, यजीदी साथ में कंटेनर्स हैं, उन और अंदर जाने की अनुमति नहीं है। सुल्ला उसके अलावा कुल्ली, पूरे रास्ते में इस बात का एहतियात बरता जा रहा है। तो इसीलिए चाहे छत हो या राफ्ट फिर नीचे का हिस्सा या ईद फिर गदीद रोड, मनाने मेन रोड, वाला पैसेज, इन सभी जो जगहों पर आज भी deployment किया नजर गया है। आया और लोगों को ये कि ना लगातार हिदायत दी जा रही है कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखें, लॉ एंड लैलतुल ऑर्डर के साथ कोई भी कदर जो का उन्होंने दिक्कत कोई नहीं कदर होनी की चाहिए। उसके अलावा सिचुएशन और ना ठीक है रहे। कितने बजे की नमाज उन्होंने होगी? मेरे अपनी अपील के कितनी मुताबिक महत्वपूर्ण है आज की नमाज? 2 से
पाक जो का खत्म पढ़ें बहुत महत्वपूर्ण और वली हिंद पीरे तरीक़त के रास्ते पर चलें। हमने आज भी ये कोई जरूरी नहीं है।
अरशद मदनी जी से, तो यहाँ मौलाना स्थानीय लोग हैं, महबूब उनको आपने सुना मदनी यहाँ से पर जो और उनको ये कहा गया है कि बिल्कुल सिचुएशन बिल्कुल सही रखे। अब हम आपको एक बड़े पर्सपेक्टिव के तौर पे बताएं और कि संबल उनके 24 नवंबर के बाद इस समय मुल्लाओं पूरे ने देश का केंद्र बिंदु है। जिस तरीके इसीलिए से यहाँ पर जो एडिशनल एसपी हैं शिरीष चंद्र, उन्होंने औपचारिक तौर पर कहा कि छत के ऊपर, यानी ये जो छतें दिखाई दे रही हैं, इनके ऊपर कोई भी नमाज अदा नहीं कर सकता। उन्होंने अपना तर्क दिया कि बिल्डिंगें काफी जर्जर हैं, वजीफाखोर मुल्लाओं ने सामूहिक तौर पर औरंगजेब को सबसे बड़ा सुन्नी बताया। कहा कि रोड पर, क्योंकि उसी तरीके से कि जब भी यह जुमे की नमाज होती थी या फिर अलविदा पेंशन भोगी के वक्त यहाँ रोड पर सनातनी नमाज पढ़ा जा रहा था, तो उस गॉडसे दौरान को इसको भी पूरी सबसे तरीके से रोक बड़ा दिया गया है और कहा गया है कि यहाँ सनातनी पर रोड बताया। पर कोई भी तो नमाज आज को भी अदा नहीं करेगा। मैंने अब अपने सामने बयान की के तरफ आप मुताबिक देखिए तो ये पूरा रास्ता एक तरीके से पैसेज को भारतीय क्लियर संविधान, रखा गया है। कुरान यहाँ पर और पोस्टर नबी लगाए गए के थे फरमान उन को संदिग्ध लोगों मानने के, वाले 82 संदिग्ध लोगों के, मुसलमानों को जो कि बताया रॉयट्स के लिए जिम्मेवार थे, कि 24 नवंबर की अलविदा घटना के लिए जिम्मेवार थे। अब उन पोस्टर्स को जुमा हटा की के नमाज यहाँ पर एक बार शांति फिर से पढ़ें announcement की जा रही है और दोबारा से और यहाँ पर पोस्टर लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह है कि सीसीटीवी कैमरास के भारतीय संविधान को बचाने वाले किलोमीटर का ये पूरा रेडियस अभियान है, स्ट्रेच है, जहाँ का पर साथ दें। इसकी निगरानी की जा रही है और इस बात का एहतियात बढ़ता जा रहा तुमको है कि कहीं से भी जो कोई अलविदा अप्रिय कहना घटना ना चाहते हो। हैं ये देखिए जिसका हम जिक्र कर और रहे थे, जो दरअसल औरंगजेब वहाँ, को उसके अलावा कैमरास और ये दंगा औरंगजेब की औलाद तुमको बताते हैं, अगर एक मॉनिटरिंग की जा रही है। पिछली बार देखा अगर गया एक के तौर पर महिलाओं का इस्तेमाल किया गया, दलित की तरफ महिलाएं थी एमएलए ने इसीलिए ये सच्चा बयान दिया राजाओं के बारे में उनकी यहाँ पर तैनाती कि अगर औरंगजेब की औलाद गद्दार हो सकती है तो उन राजाओं की औलाद भी गद्दार है बटालियन के जवान उनकी जो यहाँ पर तैनाती है। और वजह सिर्फ एक है, मुसलमानों का साथ लेकर के मुसलमानों पर ही हमला करते थे और सच्चे दिल से मुसलमान जो थे उन राजाओं का साथ देते थे और आपस में सुन्नी और सनातनी इकट्ठा होकर के इस जंग को महात्मा गांधी के उत्तर प्रदेश पुलिस है और बलिदान से जीता, ना कि गॉडसे के काम से जीता। इसलिए नमाज में खलल न डालें, इनको करने दें, पत्थर मारें, जो करने आप पत्थर ना मारें। अपने आका दो जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चल करके सरकार को आखिर क्या इनको आगाह करें। जुमे की नमाज के दौरान मुसलमानों के बीच क्या चल रहा है, इसी पर होगी बात इस ब्रेक के बाद। जो पुलिस ने आदेश दिया है उन्होंने भी सरकार का साथ दिया है और मुसलमानों को अलविदा कहने का आप इंडिया को स्ट्रॉन्ग और 80-20 करा करके देश से भाग जाने का आदेश दिया है। ये भारतवर्ष है, ये देवभूमि है, ये मक्का जिसको ये संबल को ढूंढते ढूंढते हर मज़ार, मस्जिद, मदरसे और घर के नीचे भी अपने 33 करोड़ भगवानों को ढूंढ रहे हैं। तो इनको मैं चैलेंज करता हूँ कि आप वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान के मुताबिक संबल के बारे में बहस कराएं कि संबल में आखिरी कल की अवतार 570 ईस्वी में पैदा हो चुके हैं और उनके मुताबिक हम अपना अभियान चलाए हुए हैं और आगाह कर रहे हैं। जिस नकली सनातनी को और जिस नकली सुन्नी को ये शक हो वो मुतालिया कुरान से हमसे बात कराएं और हिंदू मुसलमान करके गरीबों के बच्चों को ना मरवाएं। क्यों कि आपके बच्चे तो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और जिन बच्चों के हाथ में आप पत्थर दे करके शैतानी काम करा रहे हैं वो
गरीब बेचारे मर रहे हैं, की सलाह देते हैं। इनको बचाएं और भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक पीराने पीर जनाब दस्तगीर का ख़त्म पढ़ाएं और उसमें दुआ कराएं कि अल्लाह हमारे मुल्क की में अमन और ओम शांति का पैगाम दें। अलिफ अल्लाह, वाह मैंने और मीम मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा जो आखिरी नबी हैं और कुरान उनका आखिरी पैगाम है। जिसको शक हो तो वो बहस करने के लिए बहस कराएं। हिंदू मुसलमान कराने की बजाय आपस में ना लड़ाएं, इस भारत के फिर टुकड़े ना कराएं। जय बापू, जय भीम, जय संविधान।